So the next question, Mr. Omkar, a retailer of Mumbai, submits the financial position as on 31st of March 21 and 31st March 22. Correct? Hai? So I guess this is going to be my opening and this is going to be my closing. Make sense? Plant and machinery, I had 1 lakh rupee का and closing balance दिया नहीं. Stock at cost, opening stock, closing stock. पक्का? Debtors, opening balance, closing balance. Cash at bank, opening, closing नहीं दिया है. That means they are asking you to find out. Creditors, opening, closing. Loan from Vijay, 40 and they have not given you any information about the loan. तो शायद लोन का भी एडिशनल लोन लिया होगा या तो लोन पेमेंट कर दिया होगा. दिस इज नॉट अ टेबल विच इज गेटिंग टैलीड, सो इसका हम लोग कितना इफेक्ट देंगे? 2 इफेक्ट देंगे. परफेक्ट. During the year 31st March 2022, Omkar received from debtors 3,03,000. Sir, if I'm receiving the amount, so cash account debit and debtor are the giver, so debtor account credit. Paid to creditors for goods, so cash account credit because paisa going out, and creditor account debit because they are the receiver of paisa. पक्का? एकदम बेसिक है. Repaid loan 10,000 rupees, so 40 था. I made a payment of 10,000, so we'll have a tick mark on this also. Purchase a computer for 14,000, so cash account credit, and balance sheet में asset side पे आप लिखोगे computer. Correct ना? Withdrew 1,600 per month, guys. This is the most important thing. Per month means 1,600 मैं withdraw करने वाला हूँ 12 महीने के लिए. Whatever the amount is, that will be my total drawing sum. And the amount is 19,200. So पूरे साल भर में मैंने कितना रुपया विड्रॉ कर लिया है? 19,200. करेक्ट ना सर? चलो. Introduce additional capital, so bank account debit, the cash and bank account debit, and capital account credit. He sold goods on credit for rupees 6. He sold the goods on credit. Correctly? He spent for business expenses 18,000. Okay. चार्ज डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे भी डेप्री चार्ज करना है मेरे को, एंड जो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास है उसके ऊपर भी डेप्री चार्ज करना है एट द रेट 20%. वी हैव टू प्रिपेयर ओमका's फाइनल अकाउंट्स एंड द वर्किंग नोट्स हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर. एंड इसको यू डू नो दैट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर वर्किंग नोट के बिना तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो. इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? सो द फॉर्मेट इज रेडी. दिस इज माई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट करंट ईयर का, and this is going to be my working note. पक्का? ऑलमोस्ट सब कुछ बना के रखता ही हूँ मैं हमेशा. इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लूँ मैं. आई विल बी प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट. कुछ नहीं बोला है मुझे तो बैंक अकाउंट ओपन कर देता है मैं. डेबिट एंड क्रेडिट, है ना? चलो. सो ईयर 31st of March 2022 ना. सो 31st March 22 नहीं, लास्ट ईयर है ये. So 21, this is my previous years, so last year ka, and this is my current year ka, 31st March 22, 31st March 22, correct है? Current year. प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस दे दिया मुझे. 2 बार लिखना पड़ेगा मैडम मुझे, क्यों 2 बार लिखना पड़ेगा? बिकॉज हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है. तो ओपनिंग बैलेंस शीट ये रहा. वन लाख, वन इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख. बट मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, एडजस्टमेंट है ना डेप्रिसिएशन वाला, पर 2 इफेक्ट मालूम पड़ा, एक वहां पे एक यहाँ पे. जबरदस्त होता. नेक्स्ट है मेरे पास स्टॉक. क्लोजिंग बैलेंस मुझे नहीं पता है अभी, मैं फाइंड करूंगा बाद में. बट स्टॉक का मुझे दे दिया 76,500 and 80,000. तो स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है मैडम. तो यहाँ पे मुझे लिख देना 76,500 टू ओपनिंग स्टॉक
एंड यहाँ पे आ जाएगा मैडम क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच इज दैट 80,000। सर सेकेंड इफेक्ट देना नहीं भूलना है आपको। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट 76,500, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट 80,000। यस और नो मैडम? जबरदस्त। डेटर्स 1,43,500 and 1,40,000 opening and closing. Daters 1,43,500, 1,40,000। सेकेंड इफेक्ट ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है मैडम, 1,43,500। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा सर यहाँ पे 1,40,000। पक्का? कैश एट बैंक 44,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है अपने को, ठीक है। कैश एंड बैंक का अलग से अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट टू बैलेंस। कितना था? 44,000। ये मेरा बैंक अकाउंट है, एक इफेक्ट यहाँ पे, एंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट ये रहा मेरा 44,000। पक्की बात है? जबरदस्त। नेक्स्ट मेरे पास में क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है मुझे, बट अपने को फाइंड तो करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है 60 एंड 70, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट क्रेडिटर्स 60,000, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट क्रेडिटर्स 70,000। सर ये मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट, आपको पता ही कि क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है 60 एंड 70। पक्का? जबरदस्त। लोन फ्रॉम विजय 40,000। लाइक अपने को लोन का अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए विजय का लोन 40,000 ओपनिंग में। यहाँ पे मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा विजय लोन, है ना, 40,000। अपेरेंटली मैंने कुछ पेमेंट किया है, इसके साथ एक क्वेश्चन मांग दिया है क्वेश्चन में, है ना सर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? तो ये सब मैंने पोस्टिंग कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये तो। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 3,03,500, तो डेटर से पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,03,500 मैडम। बैंक में देना पड़ेगा टू डेटर्स, पैसा कम्स इन, डेबिट और कम्स इन 3,03,500। डेटर्स अकाउंट के अंदर कहा जाएगा क्रेडिट साइड पे, बिकॉज दे आर द गिवर ऑफ पैसा, क्रेडिट द गिवर 3,03,500। पक्का सर? डन। हर एक का दो दो इफेक्ट दे रहा हूं ना, एंड इस बार तो मुझे हर एक चीज का दो इफेक्ट देना पड़ रहा है, बिकॉज कोई भी चीज टैली करके नहीं दी गई है। तो इसका भी दो इफेक्ट दे दिया मैंने, और इसका भी सबका दो इफेक्ट करने वाला हूं मैं। चलो कहानी खत्म। नेक्स्ट पेड 233,500 टू क्रेडिटर्स, चलो पे करते हैं। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा 2,33,500, एक इफेक्ट यहाँ पे। दूसरा हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करें तो क्रेडिटर्स आर द रिसीवर ऑफ मनी, डेबिट द रिसीवर। पक्की बात है? जबरदस्त। नेक्स्ट रिपीट 10,000, आपने पे कर दिया। आप पे करोगे सर तो बैंक अकाउंट में से पैसा चला जाएगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा बाय विजय लोन, हाउ मच इज दैट 10,000। एंड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा, लेस रीपेड, कितना 10,000, तो कितना बच गया 30। पक्का? जबरदस्त। परचेज अ कंप्यूटर फॉर 14,000, गाइस 14,000 का कंप्यूटर परचेज किया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा ना मैडम?
बट लिखूंगा कहाँ पे मैं, इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में? बिकॉज उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। एक इफेक्ट यहाँ पे, और एक बैंक अकाउंट ये रहा था। $14,000, पक्की बात है। चला, हाँ, विच ड्यू पर मंथ फॉर डोमेस्टिक यूज 1600। सो ड्राइंग्स हो गया। सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय ड्राइंग्स 1600 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, दैट इज 19,200 यहाँ पे आ जाएगा। एंड ड्राइंग्स आपको पता है ना सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जाता है। यहाँ पे लिख दो मैं, टू ड्राइंग्स, कैश लिखेगा ना, लाइक वो 19,200 कैसे आया, 1600 मल्टीप्लाई बाई 12। चलो नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 6,000, मतलब क्या, नया पैसा आ गया। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट में जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैपिटल, दैट इज हाउ मच, 6,000। एंड सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, बिकॉज पैसा इज कमिंग इन। सो बाय बैंक अकाउंट 6,000, पक्का। चला पुढे, नेक्स्ट है मेरे पास में, ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब आप जब भी डेटर्स अकाउंट बंद करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको एक अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर, एंड वो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड। अपन मतलब डेटर अकाउंट बताया था, मैं आपको बताया था, बोला था कि चार चीजें आएगी, तीन चीज रहेगा, एक चीज गायब कर देगा। देखो यहाँ पे एक चीज जो गायब कर रहा है, वो क्या गायब कर रहा है, सेल्स का अमाउंट। तो जो सेल्स हुआ है मैडम, वो किसके ऊपर हुआ है, हमेशा क्रेडिट पे हुआ है। कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। मुझे अमाउंट तो अभी नहीं पता, बट मैं यहाँ पे कम से कम ये तो लिख सकता हूँ, बाई सेल्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट जब भी आएगा तभी मैं करूंगा, पक्का ना। चलो डन है। नेक्स्ट, ही स्पेंट 18,000 फॉर बिजनेस यूज। तो आप स्पेंड करोगे तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दूं मैं 18,000, वन इफेक्ट हो गया। एंड एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये अदर एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपेंस 18 एंड 1000, चार्ज डेप्रिसिएशन 20%, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे है डेप्रिसिएशन करना है, लेस डेप्रिसिएशन 20%, लेस डेप्रिसिएशन 20%। सर 1 लाख का 20% इज 20,000, एंड इसका डेप्रिसिएशन इज 2,800 मेरे हिसाब से। 14,000 का 10% इज 1,400, 14 का डबल 28, तो 2,800 हो गया। तो यहाँ पे माइनस कर दोगे सर, तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। एंड सर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 है ना, तो 11,200। एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना पड़ेगी मेरे को, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर। $2,200, 800, डन है। सबका सब खत्म सर। अभी क्या करना है अपने को, अकाउंट क्लोज करो, घर पे जाओ। मतलब अभी नहीं करते हैं, तो देख मत ऐसा, दो तीन क्वेश्चन करने वाले। चला, कुठे गेला, अरे कैलकुलेट गया, ये रहा। चलो डेटर अकाउंट बंद करते हैं, पहले टोटल हम लोग लेंगे क्रेडिट साइड का, दैट इज गोइंग टू बी 3,03,500 प्लस 1,40,000, कितना आ रहा है, 4,43,500, 4,43,500 माइनस 1,43,500, दैट इज गोइंग टू बी 3 lakhs। तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा मैडम, 3 lakhs। बैलेंस शीट में कराना नहीं मुझे, यही सेल्स कहाँ लिखना है मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे 3 lakhs, करेक्ट है, नहीं समझा।
पक्की बात है? चलो फिर, तो मेरा डेटर हो गया, अभी मैं क्रेडिटर को बंद कर दूंगा। चलो, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से इसका अमाउंट आना चाहिए 2,44,543,500। चलो करते हैं 2,33,500 प्लस 70,000, 3,03,500, 3,03,500 माइनस 60,000, 2,43,500। आई एम करेक्ट। बचे क्या? मैं बोल सकता कि ये क्रेडिटर्स का अमाउंट का से मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट परचेजेस, है ना? 2,43,500। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख दूंगा मैं टू परचेजेस 2,43,000 आणि 500। चलो, तो ये मेरा डेटर खत्म हो गया, ये मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया। अभी बैंक अकाउंट बंद करते हैं हम लोग, उसको भी निपटाते हैं। मैडम, यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। चलो, पहले टोटल करेंगे हम लोग डेबिट साइड, तो कितना आएगा? 44,000 प्लस मेरे पास में आएगा 3,03,500 प्लस मुझे आ जाएगा 6,000। टोटल आ रहा है मुझे कितना मैडम? 3,53,500। 3,53,500 इसमें से माइनस करूंगा मैं डेबिट साइड, सो 2,33,500 माइनस 10,000 माइनस 14,000 माइनस 19,200 माइनस 18,000। सर मुझे आंसर आ रहा है 58,800। करेक्ट है? एंड दिस इज गोइंग टू बी माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है, तो कहाँ जाएगा मेरा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये रहा मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैश एट बैंक लिख देना है मुझे 58,000। इन लोग कितना पंचायत करते हैं, है ना? मुझे आवाज इधर तक आ रहा है। अच्छा, देखने जाए तो ये तो बात नहीं करती है ना, हम चुपचाप शांति में। मैं अकेले औरत कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठ रहती है, बट जैसे ही कुछ दूसरी औरत मिल गई खत्म। आ जाओ, आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सब मेरा क्या बाकी? कैपिटल बाकी है, बट कैपिटल में पहले फाइन करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। चलो फाइन करते हैं मैडम। दिस इज गोइंग टू बी 1,76,500। एसेट को प्लस करो, प्लस 1,43,500 प्लस 44,000, सो 3,64,000 टोटल आ रहा है। 3,64,000 माइनस 1,00,000, इट इज गोइंग टू बी 2,64,000। ये मेरा हो गया कैपिटल बैलेंस। कहना सही, मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 2,64,000। डन। अच्छा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बंद, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बंद करना पड़ेगा। चलो, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में पहले टोटल कर रहा हूँ। इट इज 3,80,000, 3,80,000। आपको फ्लो मालूम पड़ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? पहले वर्किंग नोट्स क्लोज किया, सो 3,80,000 माइनस 76,500 माइनस 243,500। आई एम गेटिंग द आंसर 60,000। मस्त। सर अगर आपको बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो मेरा क्या बन जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। परफेक्ट। एंड दैट इज गोइंग इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन 60,000। चलो सर, इसको बंद करते हैं हम लोग अभी। आई विल बी गेटिंग माय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 60 में से माइनस 40,800 इज इट गोइंग टू बी 19,200। ये मेरा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। पक्की बात है? क्या किया मैंने? बैलेंसिंग फिगर 19,200 मुझे कैपिटल में लिख देना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट में किसको देता हूँ? कैपिटल को। सो नेट प्रॉफिट 19,200 मैडम, 19,200। एंड अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूँ, मुझे एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे आ रहा है 2,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपिटल का बैलेंस। यस और नो? यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन
पक्का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही चीज कैपिटल का कैपिटल में डाल देंगे, 2,70,000, कैपिटल 2,70,000। नाउ माय बैलेंस शीट शुड टैली, मेरा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग बैलेंस शीट टैली, 3,70,000 आ रहा है मुझे, यहाँ पे आएगा 3,70,000। नाउ लेट्स चेक इट कि मुझे ये अमाउंट इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो 80,000 प्लस हम लोग लेंगे 11,200 प्लस हम लोग 58,800 प्लस 80,000 प्लस हम लोग लेंगे 14,000 3,70,000 पे टैली हो रहा है सर, दैट्स माई टोटल। मेरा बैलेंस शीट टैली हो रही है एट 3,70,000। डन सर, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दिस इज योर बैलेंस शीट, है ना। ये आपका वर्किंग नोट, इसमें आपका ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपका डेटर्स अकाउंट, ये आपका कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड योर बैंक अकाउंट। डन, ठीक है। पॉज करके करते करते लिखते जाओ, या तो फिर आप पीडीएफ में देख के लिख लो, एनीथिंग दैट यू लाइक इट यू कैन डू इट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।